1 में सब कुछ हो जाने के बाद आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ दो चीज़ें बची हैं, तो वो करेंगे। आइगन वेक्टर्स का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी होता है और आइगन वैल्यूज़ का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ भी होता है। मतलब वी कैन ऑल्सो कॉल इट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। नाउ जब भी सवाल मिलेगा उसमें लिखा होगा फाइंड द आइगन वेक्टर्स एंड वैल्यूज़, तो उसमें सबसे पहली चीज़ करेंगे कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। एंड दूसरा स्टेप रहेगा देन कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी वो जो मैट्रिक्स आई है उसी से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, वो बनेगी। फिर जैसे ही वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाए उसकी डिग्री पहचान कर उसके रूट्स निकालने हैं। तो डिग्री कैसे पहचानेंगे? जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, यानी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसमें, और उनमें से जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो 2 डिग्री का पढ़ी हूँ मैं, या तो डिग्री 2 हो सकती है या तो डिग्री 3 हो सकती है। जब 2 होती है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना इज़ वेरी इजी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से तो क्वाड्रेटिक निकल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स अबाउट क्यूबिक इक्वेशन, इसमें मेथड यूज़ होगा क्योंकि इसके 3 रूट्स होंगे। इसके लिए पहला वाला जो इसका रूट निकालेंगे हम लोग वो गेस मेथड से निकालेंगे, जिसमें हम हिट एंड ट्रायल का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ रखेंगे और अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। जब तक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब तक हम लेम्डा की वैल्यू बदल बदल के रखते जाएंगे। एंड जैसे ही कोई लेम्डा की वैल्यू उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही है, LHS=RHS करा रही है, तब वो एक पहला रूट मिल जाएगा। जैसे ही वो रूट मिल जाएगा उसी रूट की हेल्प से हम एक दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे 2 डिग्री की, और जैसे ही 2 डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका हम फैक्टराइजेशन से बाकी बचे हुए 2 रूट्स भी निकाल लेंगे। तो पहला वाला रूट 3 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला रूट आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, और जो बाकी के बचे हुए 2 रूट्स आएंगे वो आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, जिसको बनाने का एक ट्रिक होता है। वी विल रन अबाउट दिस। चलो अब क्वेश्चंस लिखते हैं। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और इसमें दी गई होगी एक प्यारी सी मैट्रिक्स, क्वेश्चन से ही मिलेगी। A = 2 2 1 1 3 1 1 2 2। तो पहला स्टेप था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना, यानी दी गई हुई मैट्रिक्स से अब हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं? सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसका फॉर्म होता है A - λI। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो A हमें वाया क्वेश्चन मिला हुआ है 2 2 1 1 3 1 1 2 2 लिख दिया। देन माइनस का माइनस, देन लैम्डा और I इसी ऑर्डर यानी 3 × 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ये भी बन गई। और ये सब पूरा सॉल्व होने के बाद हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में से माइनस लेम्डा करके लिखते हैं। ठीक, यानी कि 2 - लेम्डा हो जाएगा, 2 1 एज इट इज़, 1 3 - लेम्डा हो जाएगा और 1 एज इट इज़। ऐसे ही 1 2 एज इट इज़ रहेगा, बट 2 - लेम्डा इधर आ जाएगा। मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसमें लेम्डा माइनस हो जाएगा। यही होती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब जैसे ही ये मैट्रिक्स मिल जाए, नेक्स्ट स्टेप रहता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना।
वो कैसे निकालते हैं? वो इसी मैट्रिक्स के हेल्प से निकालते हैं। वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से, जब इसको 0 के बराबर रखते हैं तब। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो और उसके बाद इक्वेट कर दिया 0 से, तो उसकी एक फाइनल इक्वेशन मिल जाती है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? लेट अस सी। डिटर्मिनेंट को इक्वेट करेंगे 0 से। स्टार्ट। तो डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है? सबसे पहले कॉलम को और पहली रो को छिपा देते हैं, बचे हुए एलिमेंट्स का क्या करते हैं? लेट अस सी। पहला वाला प्लस में, देन ये थोड़ा माइनस एंड देन अगेन प्लस। तो इसको ये सब करने से पहले सबसे पहले जो भी कॉलम को हम छिपा रहे हैं उसका पहला एलिमेंट ले लेते हैं नीचे लिखे हुए साइन के साथ। यानी कि इसमें +2 माइनस लेमडा मैंने ले लिया। अब बना देते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट बनाने के बाद जो जो छिप गए हैं उसको हटाकर जो बच रहे हैं उनको पहले इधर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा करेंगे। फिर जो बाकी के दो एलिमेंट्स बच रहे हैं ये माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2 इंटू 1 विल बी 2, और इतना करते ही ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्या करते हैं? सेकंड कॉलम को छिपाते हैं और पहली रो तो छिपी ही रहती है। तो जैसे ही सेकंड कॉलम को छिपाएंगे तो माइनस के साथ इस बार उसका पहला एलिमेंट, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट माइनस के साथ लेकर बाहर लिख लेते हैं। ऐसे लिख लिया। अब जो बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस, यानी कि 2 माइनस लेमडा इंटू 1, 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, और ये 1 इंटू 1 यानी कि माइनस का 1। ओके, देन अगेन नेक्स्ट वाला कॉलम छिपाते हैं। पहली रो तो छिपी ही है, तो जब नेक्स्ट वाला कॉलम छिपाएंगे इसमें भी जो इसका पहला एलिमेंट है वो नीचे लिखे हुए साइन यानी कि प्लस के साथ बाहर ले लेंगे। ले लिया। अगेन अब ये छिप गया था एंड ये छिप गया था, बचे ये थे 2 1 एंड 3 माइनस लेमडा इंटू 1। तो सबसे पहले 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 हो गया। देन माइनस करेंगे किससे? 3 माइनस लेमडा इंटू 1 से, यानी यहाँ पर 3 माइनस लेमडा आ गया। ऐसे होता है और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देन हमको 3 डिग्री की एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये सॉल्व करते हैं, तो सब कुछ लिख लेंगे एज इट इज़। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस लेमडा विल बी माइनस 3 लेमडा। नाउ माइनस लेमडा इंटू 2, माइनस लेमडा इंटू 2 विल बी माइनस 2 लेमडा। माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा विल बी प्लस लेमडा स्क्वायर। नाउ इट इज़ डन। अब ये इसका -2 यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख लेंगे बिकॉज वी आर सॉल्विंग इट स्टेप वाइज। नाउ जैसे ही देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है एंड आप ब्रैकेट हटाना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनके साइन चेंज करके लिख दीजिए। लाइक 2 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस लेमडा है तो ये खुलकर होगा 3 माइनस 3, मतलब 2 माइनस 3 एंड प्लस का लेमडा। ब्रैकेट क्लोज, 0 एज इट इज़। नाउ इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे। 2 माइनस लेमडा से इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 6 जा 12, 2 इंटू माइनस 3 लेमडा विल बी 3 2 जा 6 लेमडा। 2 इंटू माइनस 2 लेमडा विल बी माइनस 4 लेमडा। 2 इंटू प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर। 2 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 4। नाउ माइनस लेमडा से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा इंटू 6 will be minus 6 lambda. Minus lambda into minus 3 lambda will be plus 3 lambda square. Then minus lambda into minus 2 lambda will be 2 1s are 2 plus 2 lambda square. Minus lambda into plus lambda square will be minus lambda cube. Okay.
माइनस लेमडा इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 2 लेमडा। इतना लिखते ही फिर आप ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो -2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू 2 विल बी -4, -2 इंटू माइनस लेमडा विल बी प्लस 2 लेमडा, -1 इंटू -2 विल बी प्लस 2, प्लस ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ना पहले क्यूबिक वाला एक ही है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। देन अब स्क्वायर वाले सारे चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो प्लस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा तो 5 लेमडा स्क्वायर, 5 to 7 लेमडा स्क्वायर, देन इट इज डन। तो प्लस का 7 लेमडा स्क्वायर लिख जाएगा। नाउ लेमडा पे आएंगे तो -6 लेमडा -4 लेमडा विल बी -10 लेमडा, -10 -6 -16 लेमडा, -16 प्लस 2 लेमडा -14 लेमडा, -14 प्लस 2 लेमडा -12 लेमडा, -12 प्लस लेमडा विल बी -11 लेमडा। ना आप सारी की सारी तो नंबर तो +12 -4 विल बी +8, देन +8 -4 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, +8 -3 +5 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा सॉल्व हो गया। ये इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे सो डैट माइनस लेमडा क्यूब ना होकर के यहाँ पे प्लस लेमडा रहे। तो इसलिए माइनस को कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो इसके अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो और ये माइनस भी अब हट जाएगा। नाउ जो इक्वेशन अब आई है माइनस मतलब हट गया है, तो लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -5 इज इक्वल्स टू 0 आया है। अब इसी पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर करके इसमें से 3 रूट्स निकालने हैं। क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके रूट्स भी 3 होंगे, आइगन वेक्टर्स भी 3, आइगन वैल्यूज़ भी 3, सब कुछ 3 होगा। तो इस इक्वेशन को मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आई थी और मैंने कहा था कि अगर क्यूबिक है इक्वेशन यानी कि डिग्री 3 है तो सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड से लेमडा की एक वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो मैंने लेमडा को इस बार रखा है 1, ओके। तो इसमें पुट करके देखते हैं कि ये सॉल्व होगा कि नहीं। +11 × 1 - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 का क्यूब 1 -7 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, -5 एज इट इज़ 0। नाउ 1 - 7 विल बी -6, 11 - 5 will be +6 is equals to 0. Now -6 plus 6 0 is equals to 0 means लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 ने सेटिस्फाई कर दिया है इस इक्वेशन को। यानी कि इसका पहला रूट जो होगा, फर्स्ट रूट, वो 1 आ गया। मतलब अगर हम लेमडा की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे ही फर्स्ट रूट मिल जाए लेमडा इज इक्वल्स टू 1, ठीक, तो इसका अब हम इसकी हेल्प से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, मतलब कि जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। जितने भी कॉफिशिएंट क्यूब वाले के थे, यानी इधर के जितने कॉफिशिएंट ये हैं, इन सबको यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर देते। तो लेमडा क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है और लेमडा स्क्वायर का कॉफिशिएंट -7 है, देन इसका 11 है एंड देन इसका -5 है, ओके। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में
0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब ये जैसे ही जो ये 1 है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले गए तो ये 1 यहाँ चला गया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 1 हो जाता है माइनस का 6, ये एज इट इज़ यहाँ लिख जाएगा। और -6 अब यहाँ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, +11 -6 कितना होगा, प्लस का 5। ओके, नाउ प्लस का 5 ऊपर जाएगा और प्लस का 5 माइनस का 5 0 दे देगा। अब जो ये डिजिट्स मिली है इनमें हम ऐसे रखते हैं कि 1 कोफिशिएंट है लेमडा स्क्वायर का, -6 कोफिशिएंट है लेमडा का, और ये +5 कांस्टेंट है, इसका टू 0। तो मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिसकी डिग्री 2 है वो मिल गई। यानी कि इक्वेशन मिली है लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +5, ठीक। और इसका एक रूट ये देखो ऊपर था, यानी लेमडा इक्वल्स टू लेमडा -1 इक्वल्स टू 0, ठीक। यानी कि ये वो मिल गया फैक्टर एक, तो फैक्टर हो गया लेमडा -1, एक फैक्टर मिल गया है। और अब इनकी हेल्प से बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब जैसे ही ये मिल जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे लगाते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे लगता है, जो लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5। नाउ जैसे ही 1 और 5 हमें मिल जाते हैं, यानी कि उनके फैक्टर्स, तो इन दोनों में हमें ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाना होता है, ऐसा कुछ इसके अंदर गेम खेलना होता है, सो डैट वी कैन गेट -6। तो इसमें क्या करें तो -6 आएगा, अगर -1 और -5 कर दिया तो -6 मिल जाएगा। मीन्स अब -6 की जगह पर -1 -5 लिख सकते हैं। सो नाउ लेमडा स्क्वायर -1 लेमडा -5 लेमडा +5 ये हो गया, और लेमडा -1 एज इट इज़, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें लेंगे कॉमन, देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, लेमडा को ले लिया, तो अंदर क्या बचा, लेमडा अगर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो एक लेमडा यहाँ बच गया, देन माइनस और 1 यहाँ बच गया, डन। ऐसे ही यहाँ पर भी अब हम -5 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने -5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, लेमडा और माइनस बचा और 1 बचा, और ये लेमडा -1 एज इट इज़ लिखा रहेगा ना। इसको भी पूरा लिखते हैं, तो लेमडा और इधर का -5 साथ में लिख देंगे, लेमडा -5, और ये जो 2 बार रिपीट हुई है इसको एक बार लिख देंगे, और ये वाले को फिर से एक बार लिख देंगे। यानी कि ये देखो तीनों फैक्टर्स हमें मिल गए, यानी कि फाइनली हमको आइगन रूट्स, मतलब पहले फाइनली हमको रूट्स भी मिल चुके हैं, आइगन वैल्यूज़ सब मिल चुके हैं। तो नाउ आइगन वैल्यूज़ आर, अब आइगन वैल्यूज़ लिखेंगे। लेमडा 1 निकला है, ये -5 जब इधर जाएगा, यानी कि अगर ये -5 में इधर ले गई तो +5 हो जाएगा, यानी लेमडा 1 आया है +5। लेमडा 2 आया है, जब ये -1 इधर ले जाऊंगी तो ये +1, और ऐसे ही लेमडा 3 भी -1 इधर जाने के बाद +1, यानी कि ये आइगन वैल्यूज़ आ गई। आइगन वैल्यूज़ मिलते ही हम जंप करते हैं आइगन वेक्टर्स पे। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हमें ये करना होता है, तो लेट अस डायरेक्टली डू दैट। तो पहले आइगन वेक्टर के लिए क्या करते हैं, फॉर इन्हीं तीनों की हेल्प से हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो फॉर लेमडा 1 = 5, पहले लेमडा 1 की वैल्यू रखेंगे, मतलब जो हमारी पिछली वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी जिसमें हमने डायगोनल एलिमेंट से माइनस लेमडा किया था, वहाँ पर अब हम उस लेमडा की जगह कर जहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, वो ऐसी थी, a माइनस लेमडा आई थी, x = 0 थी, मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी वो, ठीक। तो अब यहाँ पे लेमडा की जगह पर हम 5 रख रहे हैं, तो यानी कि ऐसे जो था, यहाँ पर था
5 वेट, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी -2 माइनस लेमडा 2 1 1 3 माइनस लेमडा 1 1 2 2 माइनस लेमडा। ठीक, तो अब लेमडा की जगह पर 5 रख रहे हैं, सो 2 माइनस 5 2 1 1 3 माइनस 5 1 1 2 2 माइनस 5 ऐसे रख दिया। नाउ अब जो निकलेगी फाइनली वो 2 माइनस 5 मीन्स -3 2 1 निकली है, और ये 1 3 माइनस 5 माइनस 2 1 1 2 2 माइनस 5 माइनस 3 निकली है। ठीक, अब जैसे ही ये निकल गया, मतलब ये जो मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स जो निकली है, इसके थ्रू अब हम लिखते हैं इक्वेशंस। तो अब लिखेंगे A5I x ऐसे इज इक्वल्स टू 0 करके फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, मतलब अब जो A निकली है, मतलब ये जो पूरा निकला है दिस मैट्रिक्स, ये है वो, तो ये वाली यहाँ पे रखेंगे। तो 3 -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3 ब्रैकेट क्लोज, देन x1 x2 x3 ये वेरिएबल्स है, इज इक्वल्स टू 0 0 0, ये मैंने रख दी। ठीक, यानी कि ये फाइनली पहले आइगन वेक्टर के लिए सेटअप हो चुका है। ना इसमें क्या करते हैं फिर, अब फाइंड करते हैं वैल्यूज़ x1 और x2 x3 के, और यही जो तीनों वैल्यूज़ आएंगी यही पहला आइगन वेक्टर होगा। ऐसे ही हमको 2 प्रोसेस और फिर और भी रखना होगा, यानी लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए था ये, लेमडा 2 और लेमडा 3 के लिए भी बाकी फाइंड करना सीखेंगे। ठीक, तो ये इतना था, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एकदम इजी मेथड है, x1 यहाँ रखो इज इक्वल्स टू -x2 यहाँ रखो इज इक्वल्स टू x3 ऐसे करके लिख लिया, फिर अपॉन मतलब इसके नीचे, तो x1 के नीचे क्या जाएगा, ये और ये छिपा दिया, यानी ये जो अब बच रहा है वो जाएगा, यानी कि -2 1 और 2 -3 जाएगा। ऐसे ही x2 के नीचे क्या जाएगा, जब इसको और इसको छिपा दोगे तो यानी कि 1 1 और 1 -3 जाएगा, 1 1 और 1 -3 जाएगा। ऐसे ही x3 में इसको एंड इसको छिपा दो तो बची हुई चीज़ें जाएंगी, यानी कि मतलब +1 और -2 एंड 1 2 ये गई। अब ये मिलते ही, मतलब ये पूरा लिखते ही, देन क्या होता है, इसका काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पहले नहीं -2 इंटू -3 करके लिखे दे रही हूँ, -2 इंटू -3 करके, और फिर से माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी 2 इंटू 1 विल बी 2। ऐसे यहाँ पर भी -3 और 1 करके, ये x1 इसके ऊपर एज इट इज़ लिखा रहेगा, इधर भी यहीं पे करेंगे, इज इक्वल्स टू -x2 एज इट इज़, बट नीचे क्या रहेगा, -3 इंटू 1 विल बी -3, और फिर से माइनस, और 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू x3 ऐसे ही, और 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2। ठीक, ये फाइनली लिख दिया। अब इसमें जो आएंगे, ये वैल्यूज़ जो आएंगी वो देखते हैं अब। तो ये मिलते ही अब इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो x1 के नीचे अब क्या लिखा जाएगा, -2 इंटू -3 विल बी प्लस का 6, प्लस 6 माइनस 2 विल बी प्लस का 4, इज इक्वल्स टू -x2 अपॉन -3 इंटू 1 विल बी -3, -3 -1 विल बी -4। तो देखेंगे x3 अपॉन 2 प्लस 2 विल बी 4। नाउ ये माइनस कट जाएगा। नाउ 4 4 4, यानी ये भी एंड ये भी सब कट के 1 1 1 बचा,
मतलब कि फाइनली जो मेरा आंसर आया है, यानी कि जो फर्स्ट आइगन वेक्टर आया है, फर्स्ट आइगन वेक्टर, इसको कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3 जो आया है वो इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 1, ये वाली, x2 भी 1 है एंड x3 भी 1 है। ओके, और अब हम इसमें क्या करेंगे कि लेट x1 इज इक्वल टू k रखेंगे, और जैसे ही लेट x1 इज इक्वल टू k रखेंगे तो उसके हिसाब से x1 x2 x3 तीनों सेम बन जाएंगे, यानी x1 जो आएगा वो भी k होगा, x2 जो आएगा वो भी k होगा एंड x3 जो आएगा वो भी k होगा। नाउ अब इसमें से जब k हम कॉमन ले लेंगे तब जाके 1 1 1 वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि ये मेरा पहला आइगन वेक्टर है, दिस इज़ माय फर्स्ट आइगन वेक्टर। नाउ जब रूट्स सेम होते हैं, यानी आइगन जो वैल्यूज़ हैं जब सेम होती, देखो डिफरेंट था तो ये स्टेप था पूरा। अब इसके बाद की जो दो आइगन वैल्यूज़ हैं, यानी कि λ2 और λ3, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक, यानी कि 1 है। तो इस केस में हम यही मेथड यूज़ नहीं करते हैं, दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। मान लो अगर ये इक्वल नहीं होते, मतलब λ2 एंड λ3 भी अलग अलग आया होता, तो हम यही स्टेप जो अभी मैंने ये सब किया है यही उसमें भी फॉलो करते। अब जैसे कि बराबर आए हैं तो इसके लिए एक नया स्टेप आता है निकल के, जिसमें कैसे लिखते हैं, फॉर λ2 इज इक्वल टू λ3, यानी कि जो 1 आया है इसके लिए जो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे। इसमें क्या करते हैं, अब देखो 1 है ना, तो यानी कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 रखी जाएगी, यानी माइनस λ1 x विल बी। अब जैसे ही हम लैम्डा की जगह पर 1 रखेंगे, यानी लैम्डा की जगह पर 1 रखेंगे, मतलब a माइनस 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स x, ठीक, यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसमें जो मैट्रिक्स फाइनली निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, जब हम लैम्डा में 1 रखेंगे। तो लेट अस सी 2 माइनस λ2 1, ये इक्वेशन हमको बहुत पहले ही मिली है, मतलब ये मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ही है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में ही लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, ठीक। तो 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा, ठीक। इसी में हम इस लैम्डा की वैल्यू इस बार दोनों वैल्यूज़ के लिए 1 पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो वो आएगा 2 माइनस 1 विल बी 1 2 1, देन 1 3 माइनस लैम्डा यानी कि 1 विल बी 2 1 1 2 2 माइनस 1 विल बी 1, यानी कि ये जो अब निकल के आई है ये मेरी इन दोनों के लिए यहाँ पर हमको आइगन वेक्टर प्रोवाइड कराएगी। अब यहाँ पर अपने एज इट इज़ वेरिएबल्स लिख लेते हैं, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। ये वेरिएबल सब कुछ लिखते ही फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है कि हम देखो, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी जो दो आइगन वेक्टर्स वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आई हैं, मतलब दोनों 1 आई हैं, ठीक, तो मैंने ये पूरा स्टेप कर लिया, डन। फिर मतलब उसकी वैल्यू पुट करके एक मैट्रिक्स किसी भी टाइप की कोई भी कुछ अच्छी सी मैट्रिक्स निकाल ली। अब इस मैट्रिक्स पे हम लगाते हैं ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए कि जितनी वैल्यूज सेम आई हैं, मतलब λ2 λ3 सेम आई है, मतलब दो वैल्यूज सेम आई हैं, तो इसी में हमको दो रोज़ को 0 बनाना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। तो 1 2 1 को और 1 2 1 को, यानी इन दोनों रोज़ को 0 बनाने के लिए क्या लगाएं, देखो अब हमको 1 को 0 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, r1 माइनस r2 कर सकते हैं, तो r2 इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2, ठीक। तो इसको पूरा करेंगे अब, तो 1 2 1 एज इट इज़, 1 2 1 एज इट इज़, r2 में चेंजमेंट्स कर रहे हैं वो भी माइनस करके। नाउ 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, तो ये सॉल्व हो गया। यानी कि सब कुछ ऐसे ही लिख के फिर से
इस वाली रो को भी 0 बनाएंगे। अब इस वाली रो को कैसे 0 बना सकते हैं, R3 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 करके। अब इसमें जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये नीचे के भी सारे 0 बन जाएंगे। वाई, क्योंकि मैं R1 से R3 माइनस कर रही हूँ, यानी 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। और यहाँ पर x1 x2 x3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही मेरी दो रोज 0 बन गई, दो रोज 0 क्यों बनाई है, बिकॉज मेरा जो आइगन वैल्यू है वो दो आइगन वैल्यूज सेम हुई थी इसलिए। तो इन दोनों को मैंने 0 बना दिया। जैसे ही 0 बन जाए तो हम फिर ये जो वेरिएबल्स हैं इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाते हैं, यानी x1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x3 इससे मल्टीप्लाई होकर एक इक्वेशन बनाएगा, यानी कि x1 इंटू 1 विल बी x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स निकालने हैं तो इसको अब हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला यहाँ, सेकंड वाला यहाँ। फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको तो मैंने रट लिया है कि x2 को 0 मान लो और x3 को पहली बार k मान लो, ठीक नहीं, x2 को 0 मान लिया, x3 को k मान लिया, ओके। अब दो चीज़ें यहाँ पे ली हैं वही यहाँ पर अलग ले लो, मतलब कि x2 को अब k मान लो बट x3 को अब 0 मान लो। इस तरह से दो आइगन वेक्टर्स निकल आएंगे। वैल्यूज पुट करो ऊपर वाली इक्वेशन में, मतलब x1 प्लस 2 इंटू x2, x2 को 0 माना है यानी 2 इंटू 0 0, तो 0। x3 को k माना है यानी कि x3 की जगह पर k, यानी कि x1 प्लस k इक्वल्स टू 0 पहला बन गया, मतलब अभी ये बना है, ओके ना। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, तो x1 एज इट इज़ लिखा रहेगा, फिर प्लस 2 x2 की जगह पर k रखना है, यानी 2 इंटू k विल बी 2k। x3 को 0 मान लिया है तो ये पूरा कैंसिल होकर फिर इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पर इसकी वजह से x1 की वैल्यू क्या निकली है, माइनस k, एंड इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू क्या निकली है, माइनस 2k। तो जैसे ही ये सारी वैल्यूज़ निकल जाती हैं अब हमको सब कुछ मिल गया। देखो x2 x3 x1 यहाँ से मिल गया और यहाँ पे भी x2 x3 x1 मिल गया, मतलब पहला आइगन वेक्टर तो पहले ही मिल गया था, तो दूसरा आइगन वेक्टर क्या होगा, तो मेरा दूसरा आइगन वेक्टर होगा x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू x1 माइनस क्या आया है, x2 0 माना गया है, x3 को k माना गया है। ये मेरा सेकेंड आइगन वेक्टर है। अब इसमें हम माइनस k को, मतलब सिर्फ k को कॉमन लेंगे, तो k को कॉमन लिया तो माइनस 1 0 1 करके मेरा ये सेकेंड आइगन वेक्टर आ गया है। दिस इज आवर सेकेंड आइगन वेक्टर, ठीक। सेकेंड वाला आइगन वेक्टर यहाँ पे मिल गया। नाउ थर्ड आइगन वेक्टर यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी यही करेंगे, x1 x2 x3 लिखेंगे इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू अभी निकली है माइनस 2k, तो वो पुट करेंगे माइनस 2k। देन नीचे x2 को हमने k माना था वो भी लिख लेंगे एंड x3 को 0 माना था वो भी लिख लेंगे। नाउ इसमें हम k को कॉमन लेंगे, तो k को कॉमन लेते ही यहाँ पर माइनस 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 0, तो ये आ गया मेरा तीसरा आइगन वेक्टर। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर और ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो फाइनली आंसर लिख लेते हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे सॉल्यूशंस, मतलब जो भी हमारे आंसर्स निकले हैं। तो आइगन वैल्यूज़ 3 निकलती हैं। देखो डिग्री 3 थी इसलिए सब कुछ 3 निकलेगा। तो आइगन वैल्यूज़ हैं λ1 λ2 λ3। λ1 निकाले थे 5, λ2 1 था और λ3 भी 1 था, ठीक। तो ये पूरा निकलते ही फिर बाद में हमने आइगन वेक्टर्स भी निकाले थे। तो आइगन वेक्टर्स क्या थे, पहला आइगन वेक्टर था k को कॉमन ले रखा था हम लोगों ने और ये बना था 1 1 1।
ये पहला था। दूसरा था k को कॉमन ले रखा था -1 0 1, और तीसरा था k को कॉमन ले रखा था तो -2 1 0। तो ये आइगन वेक्टर्स थे और ये आइगन वैल्यूज़ हैं। एंड आई थिंक मैंने लेमडा 1 को माना था और लेमडा 2 को 5 माना था, लेमडा 3 को 1 माना था। ओके, सो इट इज़ डन हियर। मतलब ये फाइनल मतलब मिल गए हैं। अब उधर से अलाइन करके देख लेना कि क्या कैसा होगा। लाइक लेमडा, लाइक यहाँ पर लेमडा 1 को 5 माना था, ओके, और लेमडा 2 और लेमडा 3 को 1 माना था, यानी कि लेमडा 1 को 5 माना था, इट इज़ करेक्ट, इट वाज करेक्ट, और लेमडा 2 को 1। मतलब ये पूरा अलाइन करके पूरा अच्छे से फाइनल आंसर लिख के फिर यहाँ पर छोटा सा ऐसे आंसर लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स ख़त्म होती है। अब बस यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 बचा है। यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 मेरा भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आई थिंक मैं इसको लास्ट टाइम पे ही पढ़ूँगी। सो अब प्रोग्रामिंग करेंगे। यस।